हेलो बच्चों, मेरा नाम देवेश मिश्रा है और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आरपीएम विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर 40 से 45 मिनट के आसपास का होगा। पूरा लेक्चर को बड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा, एक भी डाउट आपके नहीं आएंगे अगर आप ध्यान से समझते हैं तो। और पूरी गारंटी लेता हूं जितना पढ़ाऊंगा वहीं से क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे। तो प्लीज पूरे लेक्चर को ध्यान पूर्वक समझिएगा। 6 लेक्चर, 7 लेक्चर, 5 लेक्चर, जितने भी लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर खत्म करने में डिटेल में पढ़ाऊंगा। 5-6 लेक्चर आराम से लगेंगे, हर लेक्चर को फॉलो करिएगा, आपका एक चैप्टर एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है बेटा, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। पहली बात तो ये होती है क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक है। पहला आता है कि बेटा चेंज क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, कि चेंज क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कितने टाइप से चेंज होता है इसको हम लोग यहाँ बेटा समझेंगे। उसके बाद फिर बेटा सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं इसको भी हमको यहाँ पर समझना है। थर्ड बात बेटा है कि बैलेंसिंग क्या है, बैलेंसिंग की नीड क्यों पड़ती है, इस बात को बेटा हमको समझना है। फिर हमारा फोर्थ आता है कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन ही बोलते हैं, इसके टाइप्स को भी हमको यहाँ पर समझना है बेटा। फिफ्थ पॉइंट आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन और इसके टाइप्स को बेटा हम लोग यहाँ पर समझेंगे। फिर बेटा आएगा 6 पॉइंट जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हमारा बेटा 7 पॉइंट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं मेटाथेसिस रिएक्शन ही बोलते हैं और इसके टाइप्स को बेटा हम लोग यहाँ पर समझेंगे। फिर बेटा हमारा 8वां पॉइंट आता है रेडॉक्स रिएक्शन, कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसको भी समझना है और इसके टाइप्स कितने होते हैं इस चीज को भी हमको समझना है। तो कुल मिला जुला के इस चैप्टर को ये 9 पॉइंट को पढ़ने हैं। इन 9 पॉइंट को पढ़ने के लिए आपको 5 से 6 लेक्चर लगेंगे, डिटेल में पढ़ाया जाएगा तब, ठीक बेटा। इसके बाद बेटा आपको क्या क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए बेटा कॉन्सेप्ट के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको कुछ और चीज कवर कराई जाएंगी। इससे पहली बात आता है एनसीईआरटी की एक्टिविटी। हमको अच्छे से पता है कि सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की एक्टिविटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेटा उसको समझाया जाएगा, एकदम हर चीज एक्सप्लेन भी किया जाएगा, जहां से क्वेश्चन बनेंगे हर चीज आपको बताया जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट इसमें होगा एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी को अपना खोलते हैं तो देखेंगे बीच बीच में कुछ क्वेश्चन दे रहते हैं, उसको बोलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके क्या कर बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्या बेटा पीवाईक्यूज, तो सीबीएसई के जो पीवाईक्यूज उसको भी कवर कराया जाएगा। और लास्ट हमारा बेटा क्या होगा सीबीएसई के सैंपल पेपर। इतने चीज बेटा कवर करा देने के बाद कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। अब बेटा हम लोग लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला बेटा हमारा क्या पॉइंट था बेटा, पहला हमारा पॉइंट इंट्रोडक्शन टू चेंज। बेटा चेंज के क्या क्या चेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो बेटा पहली बात आता है चेंज क्या होता है, बहुत साधारण तरीके से समझ सकते हैं बेटा। जैसे आप अपने फोटो को देखिए, जब आप 3 साल 4 साल के थे और आज की फोटो को देखिए तो आपका सर बहुत डिफरेंस आ चुका है। या कहीं आप घूमने गए हैं तो कोई रिलेटिव आपको 10 साल 12 साल बाद देखता है तो कहता है यार तुम्हें बहुत डिफरेंस आ चुका है, तुम पहले ऐसे दिखते थे अब तुम ऐसे दिख रहे हो। तो जो डिफरेंस की बात की जा रही है तो बेटा वही तुम्हारा क्या है, चेंज है। इसका मतलब है जो हमारा फाइनल स्टेट होगा, कौन सा स्टेट बेटा, जो हमारा फाइनल स्टेट होगा, ठीक है बेटा, वो डिफरेंट होगा। किससे डिफरेंट होगा, उसके इनिशियल या ओरिजिनल स्टेट से, उसे क्या बोलते हैं बेटा, चेंज बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि पहले आप कैसे दिखते थे आज आप कैसे दिख रहे हो, तो इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट आपका कुछ और था और फाइनल बेटा आज आपका कुछ और है, इसे क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। चेंज 2 टाइप से होते हैं बेटा, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज को टेबल के फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा बेटा। इसके बाद आता है हमारा क्या टाइप ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बेटा देखिए हमारे पास क्या एक पेपर है, ठीक है, इसको बेटा हमने क्या कर दिया, क्रश कर दिया, ठीक। ये कैसे चेंज होगा बेटा, फिजिकल चेंज है। कैसे समझते हैं बेटा, देखिए जब पहली बात तो फिजिकल चेंज होता क्या है बेटा, फिजिकल चेंज होता है कि जिससे मिलकर वो सब्सटेंस बना हुआ है बेटा, जिसका उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है किसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर। जैसे पहले बेटा क्या था, कागज है,
अपन इसको क्या किया बेटा, क्रश कर दिया, दबा दिया। दबा देने के बाद देखेंगे इसका साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखते हैं, पहले ये क्या है बेटा, हमारे पास कागज है, इसको बेटा हमने फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए, तो पहले भी कागज है, बाद में बेटा क्या है, कागज है। तो इससे केमिकल चेंज में कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अब बेटा इस पेपर को फिर से फाड़ के अलग करते हैं, ये भी अभी भी कागज, पहले भी कागज, फिर से बेटा फाड़ के इसको अलग किया, तो पहले भी कागज, अभी भी कागज, मतलब जिससे मिलकर ये बना हुआ है उसके अंदर कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिल रहा है। तो बेटा क्या है हमारा, ये फिजिकल चेंज है। अब देखिए जैसे हमने इसको ऐसे दबा दिया, क्रश कर दिया, तो क्या इसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। अब बेटा यहाँ तक चीज है कि फिजिकल स्टेट, जैसे हमने पढ़ा है 9th में कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बेटा क्या होता है हमारा फिजिकल स्टेट के अंदर देखने मिलता है कि बर्फ कैसा होता है हमारा, सॉलिड, बाद में कैसे बढ़ गया बेटा, लिक्विड में बदल गया, तो इसका क्या चेंज हो गया, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाएगा। तो फिजिकल स्टेट के अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर बेटा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे उसका शेप, उसका साइज और उसका फिजिकल स्टेट। अब बेटा यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस तरह फिजिकल स्टेट क्या है, समझाइए। बेटा ध्यान से देखिएगा, फिजिकल स्टेट समझाने की कोशिश करते हैं। फिजिकल स्टेट को समझा रहे हैं बेटा, देखिएगा एकदम ध्यान दीजिएगा। बेटा जैसे हमने शेप और साइज की बात की, शेप एंड साइज की बात की, क्या शेप एंड साइज फिजिकल चेंज होता है, तो आपने जवाब दिया यस सर चेंज होता है। ठीक, फिर बेटा यहां पर हम बात करते हैं कि उसकी बात करते हैं यहां पे फिजिकल स्टेट का। ठीक है, जैसे यहां पर बेटा हमने कहा क्या फिजिकल स्टेट बदलेगा किसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर, किसके अंदर बेटा, फिजिकल चेंज के अंदर। तो बेटा देखो शेप साइज बदल रहा है, यस सर। फिजिकल स्टेट चेंज होगा, यस सर। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या चेंज होगा, आपने कहा नो सर। आइए बेटा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेटा क्या है, हमारे पास दिया गया है, हमने ले लिया आइस, बेटा क्या ले लिया हमने, आइस ले लिया। हमको पता आइस बेटा किस फेज में होगा, अभी हमारा सॉलिड में होगा। किससे बेटा बदलेगा हमारा ये मेल्ट होने के बाद, वाटर में। तो बेटा कैसा होगा हमारा ये, लिक्विड होगा। ठीक, इसका फार्मूला क्या होगा, आइस का वाटर ही होगा, किससे बेटा ये सॉलिड में। और लिक्विड का भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा H2 होगा, बेटा किसमें होगा ये, हमारे लिक्विड में। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा कि शेप और साइज चेंज हुआ। बर्फ का शेप साइज बेटा फिक्स था, लेकिन वाटर का शेप साइज बेटा फिक्स नहीं हो रहा होगा। फिर फिजिकल स्टेट देखते बेटा, क्या ये सॉलिड में है, क्या सॉलिड में, यस सर। किसे बदल रहा है बेटा, ये लिक्विड में। किसे बदल रहा है, ये लिक्विड में बदल रहा है। तो इसका मतलब बेटा फिजिकल स्टेट भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए पहले बेटा क्या ये वाटर है, अभी बेटा क्या हमारा ये है, वाटर है। तो इसका मतलब है कि केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर है बेटा। तो यहां हमने क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर हमने यहां पर देखा कि जो हमारा फिजिकल चेंज है उसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर उसे केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो चेंज कहां देखने को मिलेगा, उसके शेप में मिलेगा, उसके साइज में मिलेगा, और कहां मिलेगा, फिजिकल स्टेट में मिलेगा। ठीक है बेटा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हमने समझा दिया, मेल्टिंग ऑफ आइस के अंदर शेप और साइज बदल रहा था। पहले ये आइस था, बेटा किसमें बदल गया, वाटर में बदल गया मेल्ट होने के बाद। अब ये सॉलिड है, ये किसमें बेटा है, ये लिक्विड में है। तो यहाँ शेप साइज भी चेंज हो रहा होगा, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है। कैसे, सॉलिड से बेटा कहां चले गए, लिक्विड में चले गए, ये भी चेंज हो गया। इसके बाद क्या केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है, आपने कहा नो सर। पहले भी वाटर है और अभी बेटा क्या है, ये अभी भी वाटर है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है बेटा। तो इसमें एग्जांपल और आते हैं, कटिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। किसका बेटा हो गया, ये हो गया फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। अब बेटा आता केमिकल चेंज क्या होता है। सर केमिकल चेंज के अंदर क्या कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, हाँ बेटा बिल्कुल होगा, करके वो भी दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा बेटा। अभी हमने सीखा था फिजिकल के अंदर कि चेंज हो गया फिजिकल में। अब बेटा क्या करते हैं, बेटा ध्यान से देखिएगा। जब ये जल रहा होगा तो यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, रूम में
ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, ध्यान देखिए, और कुछ क्या है, कुछ गैस निकल रही होंगी। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका शेप साइज भी चेंज हो रहा है। ठीक, जब इसको जलाया गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से जला। उसके बाद बेटा क्या हुआ, यहाँ पर इसका ये किस में बदल रहा है बेटा, राख में बदल रहा है। तो ये जो पहले था अब वो नहीं रहा, किस में चेंज हो रहा है, ये राख में चेंज हो रहा है। कुछ यहाँ से गैस भी रिलीज कर रहा होगा। तो बेटा केमिकल चेंज के अंदर आपको इसे केमिकल कंपोजिशन में चेंज देखने को मिला कि जब इसको जलाया गया तो कौन प्रेजेंट था, ऑक्सीजन। ये जला, यहाँ से क्या निकली बेटा, यहाँ से गैस निकली थी। ठीक, और क्या बनाया बेटा, यहाँ पर राख निकला। ये सब किसके अंदर आ गए बेटा, केमिकल चेंज के अंदर आ गए। फिर क्या यहाँ केमिकल चेंज के अंदर क्या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, यस सर। शेप साइज चेंज, भाई पहले पूरा सीट था, कुछ सीट कम हुआ, शेप साइज चेंज हुआ। क्या यहाँ फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है, यस सर। कैसे, जब जला होगा तो क्या गैस निकली होंगी, तो उससे फिजिकल स्टेट भी इसका चेंज हुआ होगा। इसके एग्जाम्पल बेटा आते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, कंबसन ऑफ चारकोल, रस्टिंग ऑफ आयरन, कंबसन ऑफ चारकोल, बेटा कहता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये सब किसके एग्जांपल हो गए बेटा, केमिकल चेंज के एग्जांपल हो चुके हैं। ठीक है बेटा, यहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा बेटा केमिकल चेंज है। ध्यान से देखिएगा बेटा, पेपर को क्रश करना किसका चेंज था बेटा, ये फिजिकल, कौन सा चेंज था, ये फिजिकल चेंज था। उसके बाद बेटा फिर यहाँ पे बॉइलिंग ऑफ वाटर, हमको पता है अगर पानी को गर्म कर रहे हो किसमें बदलेगा बेटा, वो वेपर में। 9th में पढ़ चुके हैं, कौन सा होता है बेटा, ये फिजिकल स्टेट की बात कर रहा होगा। कंबसन ऑफ चारकोल, अभी हमने ऊपर देखा था कंबसन ऑफ चारकोल दिया था बेटा, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा, ये होगा किसका, केमिकल का हो गया। ठीक, और मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, बेटा अभी किसका चेंज हो गया, ये फिजिकल का। आंसर कौन हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, कंबसन ऑफ चारकोल। क्लियर। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या है, इसको बेटा हम लोग समझते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं बेटा, ऐसा प्रोसेस जहां पर जो हमारा सब्सटेंस है बेटा क्या हो जाए, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है बेटा, किसमें, एक न्यू सब्सटेंस बन जाए। और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा, इनिशियल से क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे यहां पे एग्जांपल लेते हैं, हमें लिखा है हाइड्रोजन गैस है बेटा, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, दोनों गैस हैं। लेकिन बेटा वाटर बनाना बेटा क्या हमारा, ये है लिक्विड है। तो ध्यान से देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे ट्रांसफॉर्म हो गए कौन, रिएक्टेंट के, जो कब ट्रांसफॉर्म हुए, जब क्या बना बेटा, हमारा प्रोडक्ट बना। मतलब जो हमारा फाइनल स्टेट बना उसमें इनिशियल स्टेट बिल्कुल बेटा डिफरेंट है। ठीक है बेटा, यही बेटा हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिल रही होगी। ठीक है बेटा, तो लिखा होगा हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, दोनों कैसे हैं, गैस हैं। और क्या बना रहा है बेटा, ये वाटर बना रहा है। तो क्या है बेटा, लिक्विड है। तो क्या आपका रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर रहा है, यस सर। स्टेट भी चेंज कर रहा है, यस सर। इसी बेटा क्या बोला गया, हमारा केमिकल रिएक्शंस कहा गया है। इसके बाद बेटा हमारा आएगा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगर आप पिछला वाला स्लाइड देखें तो वहां पर हमने हाइड्रोजन गैस लिखा था, ऑक्सीजन गैस लिखा था और वाटर लिखा था, वो वर्ड्स में लिखे हुए थे। इक्वेशन तब बनेगा जब उन्हीं वर्ड को किसमें बदले बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे यहां पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का। ठीक, और बेटा यहां पे देखो केमिकल फार्मूला और सिंबल्स जो शो क्या कर रहे हैं बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं। बेटा यहां पे देखो हाइड्रोजन किसमें रख दिया गया, सिंबल फॉर्म में। ऑक्सीजन किसमें रख दिया गया, सिंबल फॉर्म में। वाटर भी किस रखा बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म में रखा गया है। तो वही लिखा है, चाहे वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो चाहे उसको केमिकल फार्मूले के फॉर्म में लिख रहे हो। ठीक है बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिंबल फॉर्म में, ऑक्सीजन सिंबल फॉर्म में, वाटर जो बेटा बन रहा है हमारा क्या हो गया, फार्मूले के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, इसके बाद बेटा हमारा स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। किसी भी, ये हमारा टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट हो गया।
तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, आपने FACTS फैक्ट कहते फैक्ट वाली बात है, तो ए हटा दीजिए, क्या लगा बेटा यहाँ पे ई लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे FECTS फैक्ट हमारा इस हिसाब से हो गया, ए जहां क्या लगाएंगे ई लगा देना है। अब एफ से बेटा क्या होता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना। सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, इसको हम लोग आगे बेटा देखेंगे डिटेल में। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि आफ्टर रिएक्शन जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें हमारे कुछ कंपाउंड डिसॉल्व नहीं हुए हैं, सॉलिड फॉर्म में जगह बेटा जाके बैठ चुके हैं, जो इनसॉल्युबल फॉर्म होता है प्रोडक्ट का, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। फिर बेटा आता है ई से इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब बेटा रिएक्शन होगा तो क्या रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हो रही होगी। तीसरी बात बेटा आता है सी, रिएक्शन होगा तो कलर भी चेंज हो रहा होगा, और टी बेटा क्या टेम्परेचर में चेंज भी देखने को मिल रहा होगा, और एस बेटा का स्टेट में चेंज हो रहा होगा। तो इतनी बातों को बेटा हम देखेंगे अभी एग्जांपल के साथ। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के ये कैरेक्टर हमारे होते हैं। अब आ गया कलर चेंज की बात, वहां की गई थी, कलर चेंज कैसे हो रहा होगा बेटा, आयरन लिया और CuSO4 ले लिया, अब किस कलर बेटा होता है, ये ब्लू कलर का होता है, और किसमें बदल रहा है, ये ब्लू ग्रीन कलर में बदल रहा है। FeSO4 कलर कैसे शो करता है, ब्लू ग्रीन करता है, और कॉपर बेटा हमारा आगे हो गया, ठीक है। तो ये आप यहां से साफ साफ देख सकते हैं कि सर यहाँ पे कलर ब्लू है, कलर कैसा बेटा, ब्लू ग्रीन है, तो कलर चेंज हो रहा है, यस सर। अब बात करते हैं स्टेट चेंज की। आपने पहले भी एग्जांपल देख चुका है, देखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कैसे हैं, गैस है, और क्या बना है बेटा, वाटर मान लो क्या है, लिक्विड होता है। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, गैस, गैस से बेटा कहां चले गए हम लोग, लिक्विड में चले गए, तो स्टेट भी सर हमारा चेंज हो रहा होगा। तीसरी बात बेटा आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब रिएक्शन हो रहा होगा तो वहां पर गैस भी निकल रही होगी। ध्यान रखना, जब भी किसी एसिड में किसी भी मेटल को मिलाते हैं, जब भी किसी एसिड में किसी मेटल को मिलाते हैं, जिंक हमारा बेटा यहां पर क्या है, मेटल है, H2SO4 क्या है, एसिड है, तो जब कभी किसी मेटल को कहां मिलाते हैं, किसी एसिड के अंदर, तो क्या रिलीज होता है बेटा, यहां पर हाइड्रोजन गैस हमारे रिलीज होते हैं। तो क्या आप यहां देख रहे हैं कि क्या गैस रिलीज हो रहा है कि नहीं, यस सर गैस हमारे यहां पर रिलीज हो रहा है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस हमारा है। तो जब जिंक को कहां डाला गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो यहां पे बेटा हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। फोर्थ पॉइंट बेटा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड, प्रोडक्ट साइड में ही हमारा देखने को मिलेगा। तो बेटा यहां पर देखो, ये हमारा कौन साइड है, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, और बेटा ये कौन साइड हमारा, ये है, ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। PbNO3 एक्वस फॉर्म में है, Ki भी एक्वस फॉर्म में है, और क्या बना रहा है बेटा, PbI2 किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म का मतलब ये है कि सब प्रोडक्ट में हमारा PbI2 डिसॉल्व हुआ ही नहीं है, कैसा हो गया, ये इनसॉल्युबल, तो क्या बनाएगा बेटा, ये यही हमारा कहलाएगा प्रेसिपिटेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट कहलाएगा। क्लियर, चलो अच्छी बात है। कहीं बेटा कोई डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बता दे कि हाँ सर यहाँ हमारे डाउट है, स्पीड तेज लगी तो भी बताइए सर आपकी स्पीड भी तेज है, ठीक। लास्ट बेटा हमारा है फिफ्थ पॉइंट, इसमें चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बदलना। तो बेटा यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, और क्या मिला इसके अंदर, हमने वाटर मिला दिया है, ठीक। अब क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस से क्या रिलीज कर रहा है, यहाँ पर हीट निकाल रहा है। हीट निकालने का मतलब क्या है, टेम्परेचर तुम्हारा चेंज हो रहा होगा। अब बेटा यहाँ पर दो तरह के आपको देखने मिलेंगे, हीट या तो एब्जॉर्ब होता हुआ या तो हीट वहां पर रिलीज होता हुआ। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो होगा एंडोथर्मिक, और हीट निकल रहा होगा बेटा हमारा एक्सोथर्मिक होगा। अब यहां पर देखते हैं क्या दिया गया बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा होगा। एक्सो मतलब होता है, एक्सो मतलब बेटा हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बेटा क्या होता है, एग्जिट करना मतलब बाहर निकलना,
ठीक। और थर्मिक मतलब बेटा क्या, हीट, हीट हमारा बाहर निकलना। तो ऐसा रिएक्शन जहां पर हीट बाहर निकल रहा होगा उसको बेटा क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहां डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, एनर्जी रिलीज मेजरली इन फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बेटा बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। ऑलवेज, कोई कहे क्या ऑलवेज कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, नो। जनरली बेटा किसकी बात कर रही है, जनरली मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। आगे बताएंगे हमने जनरली क्यों बोला है, आगे आने लेक्चर हमको देखने को मिलेगा। यहां एग्जांपल लिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बेटा क्या डाला इसके अंदर, हमने वाटर डाल दिया, ठीक। और क्या बना रहा है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या निकला बेटा, ऐसे हीट हमारा बेटा रिलीज हो रहा होगा। तो एक्सोथर्मिक के अंदर हीट किधर रिलीज हो रहा होगा, प्रोडक्ट साइड में। किधर, प्रोडक्ट साइड में। क्लियर बेटा। कुछ यहां पर एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस। तो नेचुरल गैस, हाइड्रोजन बेटा क्या होता है, जब बर्न होता है क्या निकलता है बेटा, यहां से हीट हमारा निकलता है। अब बेटा यहां पर आता है रिस्पायरेशन। बेटा इसको हम लोग कहां पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोग यहां पर पढ़ रहे होंगे इसको, ठीक है। इसमें सर क्या होता होगा, कैसे एक्सोथर्मिक है, इसको भी हम समझना चाहे समझ सकते हैं। जैसे बेटा हमारे पास क्या है बेटा, ग्लूकोज है और अपन ने क्या मिला इसके अंदर, ऑक्सीजन मिला दिया। क्या बनाएगा बेटा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और बेटा यहां से वाटर बनाए निकलेगा। और क्या बनेगा सर, यहाँ पे एनर्जी भी हमारी रिलीज हो, क्या हो बेटे, एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। तो बेटा एनर्जी जो रिलीज हो रहा होगा, एनर्जी निकल रहा होगा, तो क्या होगा हमारा, वो एक्सोथर्मिक होगा। इसीलिए रिस्पायरेशन बेटा क्या हमारा, एक्सोथर्मिक कहलाता है। क्लियर बेटा। डाइजेशन में क्या होता है सर, ये कैसे होता है, जब बेटा हम कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं तो उसको तोड़ा जाता है सिंपल वन में, तो बेटा यहां भी क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हमारी यहां भी होती है हीट के फॉर्म में। क्लियर। और रेस्टिंग ऑफ आयरन आपको पता ही है भी क्या है बेटा, तुम्हारा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो बेटा ये चार हमारे किस एग्जाम्पल थे, एक्सोथर्मिक के हमारे एग्जाम्पल थे। एक्सोथर्मिक क्या समझ लिया, एक्सोथर्मिक में होता है यहाँ पे हीट हमारा बेटा रिलीज होता है, इसका बोलते हैं एक्सोथर्मिक कहते हैं। एग्जाम्पल चार आपने इसको देख लिया। अब आता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या कहलाता है। एंडो बेटा यहां पर हीट जो बेटा क्या होता है, एब्जॉर्ब कब बेटा हो रहा होगा, एब्जॉर्ब हो रहा होगा, या हीट यहां पर गिवन हो रही होगी। तो जहां पर एनर्जी इज गिवन इन फॉर्म ऑफ हीट या एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया गया, तो बेटा यहाँ पे कोई हीट दिया गया है या हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो जब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो क्या होगा बेटा, हमारा ये एंडोथर्मिक कहलाएगा। और क्या बना रहा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होगा। इससे एग्जांपल बेटा है फोटोसिंथेसिस। आपको अच्छे से पता है ग्रीन प्लांट बेटा क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट सनलाइट लेके अपने फूड को बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पे हीट क्या होगी, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया गया। क्लियर। थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा थर्मो मतलब होता है क्या, हीट के द्वारा किसी को तोड़ा जाता होगा बेटा, तो वहां भी क्या होगी बेटा, एनर्जी वहां से क्या होगी, हमारी एनर्जी आपको देनी पड़ रही होगी। ये भी एग्जांपल हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ा जा रहा होगा, तो वहां भी एनर्जी हमको देनी पड़ी होगी। ठीक। फिर बेटा क्वेश्चन आता है यहां पर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से हैं बेटा, आपको अच्छे से पता है जब मोमबत्ती जल रही होगी तो यहां से हीट निकल रहा होगा। ठीक है। क्लियर। निकलना मतलब एक्सो हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। ठीक है बेटा। अब यहां पे एक बार आप देख लीजिए कौन क्या है, फिर अब बताइए बेटा। यहां पे ये तो पता है कि कैंडल का जलना क्या होता है बेटा, हमारा ये होता है हमारा एक्सोथर्मिक होता है। क्या आपको ये पता है कि बेटा वेजिटेबल जो मैटर होता है, जो डिकम्पोज होता है, तो वहां से बेटा हीट निकलता है। कैसे, जो माइक्रोब्स हमारे होते हैं, जो हमारे बेटा कौन होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो वेजिटेबल मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और क्या रिलीज करते हैं बेटा, वहां से हीट को वहां भी वो रिलीज करते हैं। तो सर ये भी एक्सो है, ये भी एक्सो है।
रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ एयर, अरे भाई साहब सोडियम जैसे पानी के संपर्क में, हवा के संपर्क में आया, क्या किया, ब्लास्ट कर दिया, वहां भी हीट रिलीज हो गई। ठीक, तो क्या बचा हमारा लास्ट वाला, कुकिंग ऑफ फूड। तो बेटा कुकिंग ऑफ फूड हमारा बेटा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाता है। क्लियर बेटा। इसके बाद आता बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या है, बैलेंसिंग की नीड क्यों पड़ती है, इसको भी हम लोग समझते हैं बेटा। तो ये बहुत डिटेल में यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं, आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं आपको मैं टिप्स और ट्रिक्स समझाऊंगा, उन्हीं को फॉलो करेंगे, आपके एक भी क्वेश्चन बैलेंसिंग के गलत नहीं होंगे। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ बेटा वर्ड इक्वेशन मतलब क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी पढ़ेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो बेटा मैग्नीशियम वर्ड में लिखा गया है, ऑक्सीजन तो कहां से लिया गया, एयर से लिया गया, अभी किसमें लिखा, वर्ड में लिखा हुआ है। तो बेटा वर्ड इक्वेशन क्या होते हैं, जिसको वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन वर्ड में लिखा गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो सर ये भी क्या है, रिएक्टेंट है। ये क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन लिखा किस फॉर्म में है, ये वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर बेटा आता है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमेशा कैसा होता है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं होता है। आइए देखते हैं बेटा कैसे कह रहा है, रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं, जो रिएक्टेंट्स और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो लोग किसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और यहां पर लिखा हुआ है जो नंबर ऑफ एटम्स है किस साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बेटा वो इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा था पहले ही, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। यहां पे देखिएगा साफ साफ Mg बेटा यहां पर कितने हैं, एक है सर, Mg यहां कितना है, एक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना साइड है, दो, यहां कितना है, एक है। इसका मतलब अभी ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां कितने हैं, दो, यहां कितना है, एक है। इसके बाद बेटा हमारा आएगा सेकंड, इसमें आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के बेटा क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट करना है हमको। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो Mg बेटा कितना यहाँ पर हो गया है, दो, यहाँ भी सर Mg कितना हो गया है, दो, ऑक्सीजन बेटा कितना यहाँ पर है, दो, देखिए दो यहाँ लिखा हुआ है बेटा, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया हमारा, ये दो हो गया। ठीक बेटा, तो कैसा हो गया सर, ये हमारा कैसा हो गया है, बैलेंस हो चुका है। क्वेश्चन आता है कि बैलेंस क्यों जरूरी है, क्यों बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको रिक्वायर होता है बेटा, क्योंकि ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिल रहा होगा। तो लिखा है बिकॉज इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर, चलिए अब बेटा हमने कहा था कि इतनी बड़ी कहानी जो हमने बताई है, ये कहानी आपसे समझ लीजिएगा, बस क्वेश्चन करने के लिए आपको टिप्स और ट्रिक्स समझाए जाएंगे, मैंने पहले ही कहा था। आइए देखते हैं बेटा क्या टिप्स ट्रिक्स हैं। किसी भी क्वेश्चन करने के पहले बेटा पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे, जैसे मेटल कौन है, कौन बेटा है, मेटल कौन कौन है। जैसे बेटा कुछ मेटल का नाम ले लेते हैं, जिंक ले लिया, आयरन ले लिया, सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, और एल्युमिनियम ले लिया, मैग्नीज ले लिया, कॉपर ले लिया, कैल्शियम ले लिया, ऐसे बहुत सारे बेटा, हमने पीबी ले लिया है ना, बीए ले लिया, तो इससे बेटा सारे हमारे क्या है, मेटल है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए पहले किसको ध्यान देंगे बेटा, पहले हम ध्यान देते हैं मेटल को, मेटल को पहचानिए, उसके बाद कहाँ आएंगे फिर, नॉन मेटल पे। बेटा कहाँ आएंगे फिर, नॉन मेटल पर आएंगे। जैसे हो गया बेटा हमारा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और सल्फर हो गया, सब हमारे क्या है, नॉन मेटल है। इसके बाद कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन, फिर किसको देखेंगे, फिर हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर बेटा इसको देखेंगे। क्लियर, आइए क्वेश्चन करके देखते हैं तो समझ को अच्छे से आएगा। इसको यहाँ रखते हैं ताकि हमको आपको दिखाते हैं कि हाँ ये सर कैसे यूज हो रहा होगा, इसको हमको आप समझा दीजिए, समझा देता हूं मैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए अब यहां पर ध्यान से अगर आप देखें बेटा, प्लीज पूरा ध्यान यहीं पे रखिएगा।
बेटा यहां पे लिखा है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। पहले किसको पहचानेंगे? मेटल को। यहां पे Fe बेटा क्या है? आयरन। बेटा सॉलिड है क्या? तो बेटा तुम्हारा ये मेटल है। आयरन सर मेटल है, तो पहले किसको पहचाना है? मेटल को। Fe तो क्या यहाँ दिया गया है सर, Fe यहां भी दिया गया है। यस सर मेटल है, तो Fe को पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ कितने Fe दिए हैं बेटा? 1। यहाँ कितने Fe हैं? 3। तो आगे पे क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लगा देंगे। ठीक सर, Fe हमारे बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ भी 3 हो गया है, इधर भी 3, मतलब किधर LHS में भी 3 है और RHS में बेटा क्या है? इधर भी 3 देखने को मिल रहा है। फिर बेटा किसको पे देखेंगे हम लोग? और कोई नॉन मेटल है? फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं सर, ये तो दिख ही नहीं रहा है। फिर किसकी बात करेंगे हम लोग? हम बात करेंगे ऑक्सीजन की बात करेंगे। कितना ऑक्सीजन बेटा यहाँ दिए गए हैं? 4। यहाँ कितने दिए गए हैं? 1। इसका मतलब इधर 1 है, इधर 4 है, तो ये बैलेंस नहीं है। बेटा क्या करें? पूरे को यहाँ से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ऑक्सीजन कितना हो? इधर भी 4 हो गया और इधर भी कितना है बेटा? 4 से इधर भी 4 हो गया। क्लियर? इसके बाद बेटा हमारा क्या आएगा? हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है बेटा? 4 2 जा 8। यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ क्या लगा देंगे बेटा? 4 लगा देंगे। तो क्या हो गया बेटा? यहां भी 8 हो गया, यहां भी क्या हो गया बेटा? 8 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बन के निकला? ये कैसे बैलेंस हुआ? देखिए बैलेंस हो गया 3Fe प्लस 4H2O और बना रहा है Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये आपका क्वेश्चन बैलेंस है, तो मैंने कुछ बहुत बड़ा इसमें नहीं किया है। मैं सिर्फ मेटल को पहचाना है। पहले मैंने मेटल को बैलेंस किया, फिर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। क्लियर बेटा? पक्का? 3 4 4। ठीक। अब बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा और है, इसको भी हम लोग यहां पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिसको अभी भी समझ में ना आया है वो दोबारा एक बार फिर से देखे, दोबारा देखने का मौका एक बार फिर से हमको मिल रहा है। सर मेटल आपने बताया था, तो जिंक हमारा बेटा क्या है? ये मेटल। तो सर हमने जिंक मेटल, हमने ऐसे पहले इसको क्वेश्चन से एक बार लिख लिया करो। फिर बनाया हमारा ZnCl2 प्लस बेटा क्या हमारा? H2 है। ध्यान देखिएगा, दीजिएगा बेटा, सारे PYQs जितने आए हुए सब इसके बाद कराया हूं, हर एक चीज कवर हो जाएगा अगर ध्यान देंगे तब। जिंक पर कितना? इधर 1, इधर भी कितना है सर? 1 है। जिंक तो बैलेंस हो गया। फिर फ्लोरीन क्लोरीन सल्फर नाइट्रोजन लिखा था, वो सारे क्या है? नॉन मेटल है। तो सर यहाँ कितने क्लोरीन है? 1। यहाँ कितने हैं? 2। तो यहाँ बेटा क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो जैसे हमने बेटा यहाँ पर 2 लगाया, तो सर यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गए हैं? 2 हो गए हैं। जिंक यहाँ भी 1 है सर, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन बेटा कितना हो गया? 2 हो गया सर, यहाँ भी कितना हो गया? 2। बेटा ये भी क्या हो गया? हमारा बैलेंस हो गया। तो उम्मीद करते समझ में आया। एक और इसको बेटा समझ लीजिए, इसको भी। ये थोड़ा सा आसान मतलब थोड़ा टफ बताइए। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये भी टफ नहीं, भी आसान ही है। हमने क्या लिया? Fe2O3 प्लस बेटा क्या लिखा इधर? एल्युमिनियम। इधर गिब्स क्या बना रहा है? Al2O3 प्लस Fe। क्लियर बेटा? Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम प्लस Al2O3 प्लस Fe। अब यहां पे देखिए ध्यान से, पहले मेटल को पहचानना है। तो सर हम मेटल कौन है? बेटा यहाँ पे मेटल हमारे पास देखिए Fe भी मेटल है और एल्युमिनियम बेटा क्या है? ये भी मेटल है। तो Fe यहाँ कितने दिए गए हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 1। तो यहाँ बेटा क्या लगा देंगे? 2 लगा दिया। हाँ सर, तो बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम कितना बेटा यहाँ पर दिया गया है? 1। यहाँ कितने दिए गए हैं? 2। तो यहाँ 2 लगा दिया। सर दोनों मेटल बैलेंस हो गए? यस सर, 2 एल्युमिनियम और 2 आयरन। ऑक्सीजन बेटा कितने यहाँ पे दिए गए हैं? 3। ऑक्सीजन बेटा यहाँ कितने दिए गए हैं? 3। बैलेंस हो गया। अरे बोलिए, बैलेंस हो गया। इतना इजी है बेटा, ये भी हमारा कैसा है? बैलेंस है। क्लियर? अब बेटा आपके लिए हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, खुद से करेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बेटा आपके क्या हो गए? ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। ठीक, इसको आप खुद करिएगा।
इसके बाद बेटा अब हमने कहा था कि ये कई बार इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको बेटा हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। बड़े ही आसान है। हमने कहा था ना आपसे कि सैंपल पेपर भी कराए जाएंगे एक्स्ट्रा में। सैंपल पेपर बेटा तुम्हारे सामने आ चुका है। देखिए बेटा ध्यान से, तो यहां कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहां बेटा कह रहा है पी क्यू आर। पी क्यू आर क्या है? ये हमारा स्टियोमेट्री बेटा, आगे जो उसको बोलते हैं स्टियोमेट्री इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां कह रहा है पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, आइए इसको भी हम लोग करके देखते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, पहले किसको पहचानना है? सबसे आसान तरीका, सर बेटा किसको पहचानेंगे? मेटल को। किसको पहचाने बेटा? मेटल को पहचाने जा रहे हैं। मेटल यहां तुम्हारा कौन है? पीबी। यहां भी सर क्या है? पीबी। ये एक है सर, ये भी एक है। चलिए ठीक है भाई साहब। फिर कहां आएंगे? नॉन मेटल। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। यहां कितने हैं सर? ये हैं 2, ठीक। और यहां कितना है? 1। तो सर यहां 2 लगा दे क्या? लगा दो, 2 लगा दो। तो 2 लगा के देख लिया, हिट एंड ट्रायल मेथड। सर ये भी बैलेंस हो गया। अभी तो ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा? यहां पर 3 2 जा 6, बट यहां पे कितने सर हैं? ये देखिए 2 हो गया ये, और 4 हो गया, 6 और कितना बेटा हो गया? 7 हो गया। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। अब क्या करें, कैसे बैलेंस करें? तो ध्यान देते हैं बेटा, एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग लगाते हैं कितना? 2 लगाते हैं बेटा, 2 लगाते हैं। अब देख रहे पीबी कितना तुम्हारा हो गया बेटा? 2 हो गया। इन्हीं में से कोई एक आंसर हमारा होगा। तो ये पी कितना हमने रखा है? 2 रखा। अब देखिए पीबी कितना हो गया है? 2। पीबी कितना हो गया है? 2। तो सर पीबी इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, एलएचएस और आरएचएस, ठीक, एलिमेंट। गलती हो तो ऐसे कर लो, कंफ्यूजन थोड़ी कम होगी आपसे, गलती और संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब इसके बाद नाइट्रोजन कितना यहाँ पे दिया गया है? देखिए ये आपने कहा सर 2 हैं, और 2 ही कितने हो गए? 4। तो नाइट्रोजन कितने हो गए बेटा तुम्हारे? 4 इधर है, इधर कितना हो गया? सर इधर 2 यहाँ क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे, ठीक। ये सर ये भी 4 हो गया। फिर कौन आना है बेटा? ऑक्सीजन। अब देखिए ध्यान से, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। सर इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 12 हैं। आइए इधर देखते हैं, 4 2 जा 8, 8 2 10, 10 2 12। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? 2 2 4, 2 2 4। सर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ा जाए। किसी को कोई डाउट होगा बेटा पूछ लेना कमेंट करके। अब बेटा यहाँ पे कह रहा है कि हम जब बैलेंस करते हैं ना तो कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा और प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इसका स्टेट क्या है, कि इसका सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है। तो उसके फिजिकल स्टेट के बेस पे उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हम बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर Fe बेटा आयरन कैसा होगा? सॉलिड होगा। यहाँ पे बेटा वाटर कैसा होगा? यहाँ पर गैस है, इसका मतलब किस फॉर्म होगा? वेपर फॉर्म में होगा। ये Fe3O4 कैसा बेटा? सॉलिड है। और बेटा हाइड्रोजन बेटा तुम्हारा क्या है? गैस है। तो ये इंफॉर्मेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हमारा हो गया। इसको बेटा हमने क्या लिखा? फिजिकल स्टेट लिखा। कहां पर? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल गया, सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है, एक्वस कौन है। कभी कभी आपने एरो पर देखा हो, एरो के ऊपर से आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में बेटा देखते हो ऊपर बेटा ऐसे कहीं हीट लिखा हो, तुम्हें देखा होगा, है ना। तो बेटा ये हीट क्या है? प्रेशर, कहीं प्रेशर लिखा हुआ देखा होगा। जैसे यहाँ पर कह रहे कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में। तो ये क्या इंडिकेट कहाँ करते हैं? इनको इंडिकेट करते हैं एरो को ऊपर या एरो को नीचे। तो बेटा एरो के ऊपर क्या है तुम्हारा? प्रेशर। ये बेटा तुम्हारा क्या है? टेम्परेचर। ये बेटा तुम्हारा क्या है? कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर भी हो गया यहाँ पर, टेम्परेचर डिग्री में दिया गया है। प्रेशर ये एटीएम प्रेशर में नापा गया। कैटलिस्ट बेटा क्या हमारा ये है? कैटलिस्ट है। तो बेटा ये कुछ टाइम सम टाइम रिएक्शन कंडीशन में बेटा होता है, कुछ कंडीशन क्या होता है? टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। क्लियर है? तो उनको एरो को ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ये भी इंफॉर्मेशन ही आपको देने के लिए है, ठीक है। फिर बेटा हमारे पास यहाँ आते हैं PYQs, जो हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। बड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 PYQs
हमारे पास दिए गए हैं। एक 2020 से पूछा हुआ है, एक 2024 से पूछा हुआ है, 2023 से पूछा हुआ है। अगर ध्यान दें आप तो बेटा कह रहा है बैलेंस करना है किसी केमिकल इक्वेशन को जो यहाँ नीचे दिया गया है, और यहाँ x और y की वैल्यू हमको पूछा है, क्या होगा x और y की वैल्यू। अब ध्यान दें, आपको मैंने बताया कि किसको पहले देखेंगे, मेटल को। तो आइए बेटा पहले मेटल को देखते हैं। मेटल तुम्हारा कौन है, सोडियम मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है। यहाँ कितना सोडियम दिया गया है, 2 दिया गया है। यहाँ कितने बेटा हमारे पास है, 1। यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा दिया हमने। ठीक सर, सोडियम 2 हो गया। एल्युमिनियम यहाँ कितने दिए गए बेटा, 2। सर एल्युमिनियम भी 2 हो गया हमारा। हाँ सर, ये बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन देखते हैं, कितना ऑक्सीजन बेटा है, 2 ऑक्सीजन हो गया। देखिए यहाँ पर 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। इधर देखते हैं, 2 2 जा 2 ये है, 2 2 जा 4 1 5। ऑक्सीजन बेटा बैलेंस हो चुका है। और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2। तो क्या मिल गया वैल्यू, x की वैल्यू बेटा आ गया 1, y की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2 आ चुका है। इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं। इसलिए कहा था ध्यान से अगर सुनेंगे हर चीज को तो आप आराम से कर ले जाएंगे, बहुत टफ नहीं है बेटा। आइए और देखते हैं 2024 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां कह रहा है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फाइंड ए बी सी और डी। ठीक है बेटा, तो यहां पे Al2O3 और HCl दिया गया है, AlCl3 दिया और H2O दिया गया है बेटा। ठीक, अब यहां पे देखिए बेटा, इसको पहले पता करेंगे मेटल को। एल्युमिनियम मेटल है, कितने एल्युमिनियम दिए गए हैं, 2। यहां सर 1 क्या लगा देंगे, 2 लगा दिया हमने। ठीक सर, फिर किसको पता करेंगे, क्लोरीन, जो क्या है नॉन मेटल है। कितने यहां दिए गए हैं, 1। यहां कितने दिए गए बेटा, सर 3 तो है, 2 कितना हो गया, 6। तो क्या लगा बेटा, 6 लगा देंगे। अब किसकी बारी आई, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना यहां पे दिए गए, 3। यहां कितने हैं बेटा, सर यहां पे तो 1 दिख रहा है, यहां क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। क्लियर। अब हाइड्रोजन कितना बेटा, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 6। यहां कितना हो गया, 6 हो गया। तो ए की वैल्यू बेटा कितना हो गया, 1। बी कितना हो गया बेटा, 6। सी कितना हो गया बेटा, 2। और डी बेटा कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। जब लेक्चर नंबर 2 लाऊंगा बेटा, तो वहां पे जो 2025 में क्वेश्चन आए हुए हैं इस बैलेंस वाले, उसको भी बेटा मैं कवर करूंगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब बेटा यहां पे कह रहा है, यहां पर देखिए x क्या है, y क्या है, z क्या है, इसको पूछा गया है। स्टियोमेट्री क्या होगा, x y और z। बैलेंस करने के लिए पहले क्या देखना है, मेटल। Mn बेटा क्या है, मेटल है। 1 इधर भी सर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अरे समझ रहे हो। उसके बाद नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन। यहां कितना दिया गया है, 2। यहां कितना, 1। यहां क्या लगा दिया बेटा, 2 लगा दिया, पक्का। अब कहां आएंगे, ऑक्सीजन के पास। कितने यहां पर देंगे बेटा, 2। ऑक्सीजन बेटा यहां कितना दिया गया, 1। क्या लगा देंगे, 2 लगा दिया। ध्यान देखिएगा। अब यहां पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी कहां हुई बेटा, देखो ध्यान से कि एल्युमिनियम कितना हमारे पास है, अच्छा मैग्नीज कितना है, 1। अपन ने लिखा 1। ठीक है, यहां पर बेटा क्लोरीन कितने हैं, 2 ये हैं और 2 यहां दिए, कितने दिए गए, 4। बेटा क्लोरीन कितना होगा हमारा, 4 होगा। ठीक, तो सर Mn बैलेंस हो गया। ठीक है, 1 और 1। क्लोरीन सर बैलेंस हो गए, यहां भी 4 है, इधर भी 4 है, सर 4 यहां पर और 2 और 2 कितना, 4 यहां पर हो गया है। ठीक, अब किसकी बात है, ऑक्सीजन की। कितना ऑक्सीजन बेटा यहां पे दिए गए हैं, 2 ये दिए गए हैं। यहां भी कितना बेटा तुम्हारा हो गया, 2 तुम्हारा ये हो चुका है। तो ऑक्सीजन भी सर बैलेंस हो चुका है, 2 इधर भी 2 इधर भी। अब किसी बात बेटा करेंगे, सब बैलेंस हो चुका है। इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा तो तुम्हारा x है, कितना है, 4 है। y बेटा कितना हो गया हमारा, 2। z बेटा कितना हो गया, 1। तो ये हमारा आ गया x, y और z की वैल्यू, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया है 1। ठीक बेटा, लेक्चर 1 इतना ही था। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं हर एक चीज समझा दूंगा। और प्लीज पूरे लेक्चर को फॉलो करिएगा। 5 से 6 लेक्चर जो भी लगेंगे इस चैप्टर में हर एक चीज बेटा कवर कराए, कुछ छूटने वाला आपसे नहीं है। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब। हमने कहा था कि PYQs कराऊंगा, PYQ दिखा दिया हूं, करा के भी दिखा दिया हूं, कैसे आते हैं समझा भी दिया हूं, सिंपल पेपर भी बोला हूं, एक्टिविटी बोला हूं। एक्टिविटी आगे हमको देखने को मिलेगा। तो बेटा किसी कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।